हे हाय फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट 25 इयर्स में कब कब ऐसे फेजेस थे जिसमें निफ्टी ने बेयर मार्केट फेस किया, और उसके बाद स्पेसिफिकली 5 साल बाद क्या क्या हुआ। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। अभी आप सोच रहे होंगे कि बेयर फेज की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो क्या मार्केट और यहाँ से गिरने वाला है क्या? बेयर फेज तो 20% के फॉल के बाद बोला जाता है, तो उस एंगल से तो थोड़ा सा ये सारे डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये बात करेंगे कि 5 ऐसे कौन से इंसिडेंसेस हुए थे लास्ट 25 इयर्स में जहां पे मार्केट 20% से ज्यादा गिरा था। अगर हम निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ब्रॉडर लेवल पे सारी चीजें गिरी थी, बट निफ्टी जो एक बहुत ही फॉलोड इंडेक्स है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे और वो सिनारियो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। सो आई थिंक इन इस मार्केट हलचल में यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि भाई मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक उसी एंगल से वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ सेशन इन मुंबई ऑन 28th ऑफ मार्च। फेज टू मतलब ये ऑफलाइन सेशन होगा वहाँ पे। मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक अंधेरी एरिया में, चकाला एरिया जो है मुंबई में, वहाँ पे सेशन होने वाला है सिप्स के पास। तो इफ यू अगर आप मुंबई से हो और वो सेशन आपको अटेंड करना है, सेशन का वैसे टाइटल है हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम, उस एंगल से तो डेफिनेटली मार्केट पे भी बातें होंगी वहाँ पे। तो अगर वो सेशन का सीट आपको बुक करना है तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो लंच वगैरह रहेगा तो वर्थ रहेगा सेशन, मतलब से ओवरऑल जो 3 4 4 एक घंटे आप हमारे हमारे साथ स्पेंड करोगे मुंबई में, तो इट विल बी वर्थ अटेंडिंग। सो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर उस सेशन के लिए अपनी सीट बुक करोगे। तो एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, और उसमें से आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस थिंग। सो जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस। सो मेजर निफ्टी क्रैशेस इन लास्ट 25 इयर्स एंड 5 इयर्स लेटर रिटर्न्स उसमें कैसे रहे, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सो पहला जो डिस्कस करने वाले इवेंट, वो हम डॉट कॉम बबल जो बर्स्ट हुआ था, या फिर उसी वक्त पे केतन पारिक स्कैम भी जो हुआ था, मतलब उजागर हुआ था। तो उसमें जो पीक था मार्केट का, दैट पीक वाज ऑलमोस्ट फेब 2000 में 1800 पे निफ्टी गया था, और वहां से सितंबर 2001 तक, मतलब अगले 1.5 सालों में ये जो इंडेक्स था वो 850 पे गया था। यानी कि 53% का जो है वो यहाँ पे फॉल मार्केट में देखा गया था। ट्रिगर क्या था? आई थिंक द वे मार्केट वेंट अप ऑल्सो, उसके पहले स्पेसिफिकली यूएस में जिस तरीके से एक हर चीज के पीछे टेक लगा दो तो स्टॉक्स भाग रहे थे, तो आई थिंक वो सारी हरकतें इंडिया में भी हुई थी। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीजन था टेक डॉट कॉम बस्ट। देन यूएस स्लो डाउन, ऑब्वियसली आई थिंक जब इस तरीके की हलचल होती है तो उसके बाद स्लो डाउन, मतलब बबल बर्स्ट के बाद नॉर्मली कंजम्पशन या फिर मार्केट फॉल्स, सेंटिमेंट्स खराब कर देते हैं, कंजम्पशन उसकी वजह से डाउन होता है, एंड दैट लेड टू स्लो डाउन ऑल्सो। एंड इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो केतन पारेख का जो स्कैम था आफ्टर हर्षद मेहता, आई थिंक दिस वाज अनदर स्कैम विच जोल्टेड द इंडियन मार्केट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो सेंटिमेंट्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा निगेटिव थे। सो 850 तक इंडेक्स ने नीचे आया था, और उसके बाद 5 साल बाद क्या हुआ, मतलब बाय 2006 निफ्टी जो था वो 3950 तक ऊपर गया। और एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो 365% के रिटर्न्स यहां पे मार्केट ने दिए थे। आर वी सजेस्टिंग दैट कि सेम चीज यहाँ पे इस बार होने वाली है? तो नो, वी आर नॉट सजेस्टिंग दैट। बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि इस तरीके के जो बड़े इवेंट्स हो जाते हैं, बिकॉज ये आज जो अभी जो इवेंट चल रहा है, ये जो पॉलिटिकल टेंशन वाला जो इवेंट है, दिस इज अ बिग इवेंट, नो डाउट अबाउट दैट। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट ईरान एंड इसराइल, या फिर ईरान वर्सेस यूएस। इट इज ऑल अबाउट कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है ऑयल का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो उसकी वजह से जोल्ट हो रहा है, और जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे देखा जा रहा है। उसके कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो है वो स्लोली स्लोली दिखेंगे। सो हो सकता है कि मार्केट की रिएक्शंस बहुत ज्यादा ना रहे, बट शॉर्ट टर्म में डिसरप्शन हो सकता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर करेंटली फेसिंग। मतलब एलपीजी
का जो एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस जो नजर आ रहा है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी देयर, और जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे होगा, वी कैन नॉट डिनाई दैट। ये हमने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब एक की जो चेन्स होती है वो बहुत सारे लिंकेजेस होते हैं उसमें। जैसे कि मतलब इमेजिन करो ना कि जो बाहर रह रहे हैं वो जिस मतलब अगर होटल्स बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, या फिर वहां पे सप्लाई कम है, मेनू छोटे हो गए, तो ऑब्वियसली आई थिंक कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो होते हैं वो उसके होते ही रहेंगे। ठीक है। सो अगेन, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिलेट कि भाई इवेंट सीवियर है, वी कैन नॉट इग्नोर दिस पर्टिकुलर इवेंट, ये समझना जरूरी है। तो ठीक है। तो फर्स्ट जो बड़ा इवेंट था उसके बाद क्या हुआ वो आपने देखा मार्केट में। सेकेंड इवेंट क्या था? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। आई थिंक एवरीबडी रिमेंबर्स दिस क्राइसिस, क्योंकि मतलब पूरी दुनिया ही इसमें इम्पैक्ट हो गई थी। पीक कब हुआ था? जैन 2008 में। व्हाट वाज द पीक? 6357 का पीक था। बॉटम कब हुआ? अक्टूबर 2008 में 2525, या फिर उसके बाद सत्यम क्राइसिस एंड देन तो और भी मार्केट पे इम्पैक्ट हुआ था। बट इनिशियल जो मेजर फॉल था, ऑलमोस्ट 60% का फॉल वहां पे देखा गया था। क्या कहां से कोलैप्स हुआ? सब प्राइम क्राइसिस, लेमन कोलैप्स, देन ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस, उसके बाद ऑयल के प्राइसेस $147 पर बैरल तक ऊपर चले गए। तो ये सारे इवेंट्स हुए। ठीक है। बट अगर वहां से लेके हम बात करते हैं कि 2013 में आफ्टर 5 इयर्स मार्केट वॉज अगेन एट 5900 लेवल्स। ठीक है। 5 साल में 134% का एब्सोल्यूट टर्म्स में रिटर्न जो है वो मार्केट ने दिया। ओके। अब यहां पे कुछ एनालिसिस ये भी किया जा सकता है कि अरे ये पीक और ये पीक मतलब ऑलमोस्ट 5 साल में देर देर वर नो रिटर्न्स। तो आई थिंक उसके पहले का जो 4 साल का जो एक बूम या फिर एक यूफोरिया क्रिएट हुआ था मार्केट में, आई थिंक उसके बाद ये शांति जो है वो डेफिनेटली मार्केट डिजर्व भी करता था। तो कहीं ना कहीं मीन रिवर्जन होके चीजें नॉर्मलाइज होती गई। ओके। उसके बीच में मतलब अगर हम जो एक नेक्स्ट क्राइसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में, यूरोजोन क्राइसिस। तो ये क्राइसिस जो था, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे 2008 में क्राइसिस हमने देखा था, और ये दूसरा जो क्वांटिटेटिव ईजिंग किया था उन्होंने, क्यूई किया था 2008 में, तो क्यूई टेम्परिंग के टेंट्रम्स भी चलने शुरू हो गए थे उसके बाद 2011-12 में, एंड दैट आल्सो प्लेड निगेटिवली फॉर द मार्केट्स। ओके। तो जो रिकवरी करवाने के लिए, मार्केट की रिकवरी करने के लिए जो मनी प्रिंटिंग यूएस ने की थी, या फिर ऑलमोस्ट सारे सेंट्रल बैंकर्स ने की थी एक्सेप्ट इंडिया, तो या फिर डेवलप्ड वर्ल्ड ने स्पेसिफिकली, तो उसकी वजह से मार्केट में एक रैली देखी गई। नोबडी कैन डिनाई दैट। ठीक है। आई थिंक उसके बाद जो क्राइसिस आया, यूरोजोन का क्राइसिस हो या फिर इंडिया का पॉलिसी पैरालिसिस का जो क्राइसिस हुआ, तो ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट होते गए। तो मतलब विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स और एक क्राइसिस आ गया, दैट वाज द मेजर रीजन व्हाई मार्केट्स डिड नॉट परफॉर्म। ओके। बट अगर हम यहां पे देखते हैं तो ये जो पीक था 6357 का, ये फिर से एक बार नवंबर 2010 में ये वापस उस लेवल पे मार्केट गया था। बट बिकॉज ऑफ द यूरोजोन क्राइसिस, इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो दिसंबर 2011 में मार्केट फिर से एक बार नीचे आ गया था। दिस टाइम द फॉल वाज 29%। विद इन रिकवरी देयर वाज अ फॉल, क्योंकि हम 2008 से लेकर 2013 की बात करें, उसके बीच में ही और एक ये फॉल आ गया था। तो रीजंस क्या थे ट्रिगर्स? यूरोजोन डेट क्राइसिस, इंडियन इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी पैरालिसिस। बहुत सारे स्कैम्स वगैरह की जो बातें, एलिगेशंस वगैरह वो सब चले, 2G कोल स्कैम, उसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से नए पॉलिसी डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे। तो दैट वाज अ पॉलिसी पैरालिसिस व्हिच वेंट अप। बट फिर अगर हम 2010 से लेके 2016 की बात करते हैं, या 2011 से लेके 2016-17 की बात करते हैं, तो वहां पे आफ्टर 5 इयर्स मार्केट्स वर एट 10,500। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, एंड द रिटर्न वाज 132%। अगेन, जहां पे मार्केट फॉल हो रहा है वहां से रिकवरी कैसे होती है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। तो ऑब्जेक्टिव वही है इस वीडियो का। मैं लास्ट में बताऊंगा कुछ कंपैरिजंस, क्या फॉल हुआ है क्या नहीं, सारी चीजें। ठीक है। तो ये अगेन, आफ्टर 5 इयर्स मार्केट्स वर अप बाय 132%। उसके बाद चाइना स्लो डाउन या फिर कमोडिटी क्रैश जो हुए थे 2015 में, 9,000 तक निफ्टी था। तो वहां से लेके फेब 2016 तक निफ्टी वेंट डाउन टू 6825।
तो अगेन यहां हम अगर हम बात करते हैं, सो फ्रॉम 2011 टिल 2017, तो इस रिटर्न में मार्केट का एक फॉल बीच में आ गया था। एंड दैट इज वाई ये फेज में जो जो लोग ने एसआईपीस कर रहे थे तो उनके लिए बहुत बढ़िया हुआ। क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्विजिशन कर रहे हो बिकॉज यू आर डिसिप्लिनिंग योर फ्यूचर कैश फ्लोज, तो ये एसआईपी जो है वो एवरेजिंग जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है इन वॉलेटाइल मार्केट्स, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड ओवर ईयर। ओके, सो अगेन इन बिटवीन वी हैव सीन 25% फॉल। सो क्या था, चाइना स्लो डाउन, इमर्जिंग मार्केट आउटफ्लोज, कमोडिटी क्रैश, ये सारी चीजें वहां पे हुई। फिर अगर वहां से लेके 5 साल के हम रिटर्न देखते हैं, मतलब 2016 से लेके 2021 तक, तो मार्केट्स वर अगेन एट 18,100, और जिसके बीच में हमने कोविड भी देखा। अगेन ड्यूरिंग द रिकवरी देयर वाज अनदर क्राइसिस, सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। सो अगेन रिटर्न्स कितने थे 5 साल बाद, 165% रिटर्न्स फ्रॉम द फ्रॉम 2016। ठीक है, देन कोविड क्रैश, peak was 12,430 Jan 2020. March में index was at 7610. Fall was almost 38%. ग्लोबल लॉकडाउन की बात करेंगे, कोविड की बात करेंगे, इकोनॉमिक शटडाउन्स की बात करेंगे। सो ऑल दोज वर द रीजंस। पैनिक रिएक्शन था, विद इन 1 मंथ मार्केट वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 30 to 40%। बट अगर वहां से लेके 5 years की बात करते हैं, दैट इज 2025, सो फ्रॉम 7,600 the markets went up to 22 to 23,000 after 5 years. So returns का परसेंटेज कितना हुआ, 190 to 200%। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इन बिटवीन ऐसे डेवलपमेंट्स होते रहेंगे मार्केट्स में, कुछ ना कुछ इवेंट्स होंगे जिसके रिएक्शंस आएंगे। बिल्कुल हर एक फॉल में, मतलब अब जैसे मेजरली, मतलब डॉट कॉम के टाइम तो आई वॉज इन टू कॉलेज, बट आई स्टिल रिमेंबर वेरी वेल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पे वी यूज टू मैनेज मनी, तो वहां पे किस तरीके से इवेंट्स हो रहे थे, ऐसा लग रहा था यार इस कुछ हो ही नहीं सकता। बिलीव मी, ये भी वैसा ही फेज था, ये 3 साल का नो रिटर्न फेज 2010 से लेके 2013, पॉलिसी पैरालिसिस स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो। देन चाइना स्लो डाउन, कमोडिटी क्रैश की एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बनने के बाद जो यूफोरिया बना था वो कहीं ना कहीं कूल डाउन हो गया। एंड देन फिर बाकी सारी चीजें जो प्ले आउट हो रही थी, सो वो भी मार्केट फॉल हमने देखा। देन कोविड तो आई थिंक एवरीबडी रिमेंबर्स दैट। एंड नाउ अभी अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, मतलब अगर हम अभी बात करते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स पे अगर निफ्टी की हम बात करते हैं यहां पे, निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 10.36% से डाउन है फ्रॉम द पीक। 10.36% से सितंबर 2024 में पीक अचीव किया था निफ्टी ने। ओके, सितंबर 2024 में, वहां से लेके अब तक की अगर हम बात करते हैं, इन बिटवीन भी कभी एक हाथ दूसरा पीक किया होगा, बट आई थिंक सिंस देन देर आर नो रिटर्न्स। 17 महीने हो गए, 17 months। अगर मैं अपॉर्चुनिटी लॉस 1% पर मंथ का भी यहां पे पकड़ता हूं, तो 17% का ये और टाइम करेक्शन है हमारे पास। 17 और 10 इज इक्वल टू 27% का टोटल ओवरऑल करेक्शन करेंटली वी आर सीइंग इन निफ्टी। ठीक है, अगर प्राइस लेवल पे अगर यहाँ पे मार्केट उतना नहीं गिरा है, बट एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। व्हाट इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये सारे जो पुराने क्राइसिस थे यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर नॉट दैट स्ट्रांग। बट अब इस बार अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर वेरी स्ट्रांग, एंड दैट्स व्हाई अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आउटफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा आउटफ्लोज हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। अगर डीआईआईज नहीं होते तो हमारा मार्केट आज 40 से 50% नीचे हो सकता था। सो सेलिंग का जो इवेंट है वो वैसे ही प्ले आउट हो रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। मतलब ऑलमोस्ट लास्ट 10-15 सालों में लोएस्ट पॉइंट पे है एफआईआईज की होल्डिंग इन इंडिया, इंडियन लिस्टेड कंपनीज। तो इट इज सजेस्टिंग दैट कि उनका जो रिएक्शन आना था बहुत ज्यादा सीवियरली नेगेटिव रिएक्शन, दैट इज ऑलरेडी इन द मार्केट। बट बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर वेरी स्ट्रांग, द पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स is also very strong, from HNI investor is also very strong. That is the reason why markets have not gone down. सिमिलर काइंड ऑफ मतलब प्रेशर जो था मार्केट में 2022 में भी आया था, यूक्रेन रशिया वॉर जब शुरू हुआ था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी वेंट डाउन बाय 16 to 17%। विल वी बी सरप्राइज कि इस बार भी वैसा ही, मतलब अभी जो 10% का फॉल है वो और 6-7% नहीं गिर सकता क्या? बिल्कुल गिर सकता है। वी आर नॉट सजेस्टिंग दैट कि ये होगा ये नहीं होगा,
पॉइंट इज दैट कि उसके बाद 5 साल बाद क्या हो सकता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो ये देखना जरूरी है. सो दैट्स वाई एवरी 20% क्रैश वॉज फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिटर्न. ये हमने समझना जरूरी है. 4-6 सालों में इस तरीके के इवेंट्स होते रहेंगे. बट बड़ी वेल्थ जो है वो पैनिक पीरियड में ही, अगर आप इन्वेस्टेड रहो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन चालू रहे, रेगुलर एक्विजिशंस चालू रहे, तो यू विल क्रिएट वेल्थ. So I think staying invested is going to be very, very important. That's what you need to follow over here. सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, मोटिवेशनल लगा होगा. बिकॉज आई नो दैट कि इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स motivation is very important, because negativity sells, negativity brings you a lot of views also, but it isn't necessary. Why I'm comparing लास्ट, मतलब ये 5 ऐसे इवेंट्स जहां 20% से ज्यादा मार्केट गिरे थे, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कि उसमें से अंडरलाइंग मैसेज क्या निकालना चाहिए हमने, कि लॉन्ग टर्म में कैसी वेल्थ बनती है. एंड बिलीव मी, इसमें से 4 क्राइसिस तो मैं खुद मतलब आई वाज पार्टिसिपेंट इन द मार्केट. तो आई नो दैट कि सेंटिमेंट जो होते हैं ना वैसे ही होते हैं जैसे अभी आपको लग रहा है. नहीं नहीं, दिस टाइम इट इज डिफरेंट. बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी, बिलीव ऐसा ही लगता है, होपलेसनेस लगता है पूरा, कोई होप नजर नहीं आती. सो बिल्कुल इग्नोर कीजिए, फॉलो द डिसिप्लिन. डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर एक भी इन्वेस्टर इससे मोटिवेट होकर अपना डिसिप्लिन फॉलो करता रहेगा, तो आई थिंक वी विल बी मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दैट. थैंक यू दोस्तों. आशा करता हूं कि मुंबई वाले सेशन में आप जरूर हमें मिलेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए. जय हिंद.